अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज को लॉन्च किया गया जिसका नाम लूसीफर है। ये नाम शैतान के नामों में से एक है जो कि बाइबल में भी आया है। इस वेब सीरीज का मकसद लोगों के दिमाग से शैतान के बुरे इमेज को निकालकर इंसानियत का खैर खा और उनका दोस्त या हमदर्द दिखाने की कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाया गया है, जो कि इंसान की फितरत है। इसकी कहानी बाइबल में बयान करदा शैतान और रूहानी दुनिया के मुतल्लिक बयान करदा हकायक पर मबनी है, जिसमें ज्यादातर झूठ बयान किया गया है। मजहबी कहानियों पर बनाए जाने के बावजूद तमाम हकायक को तोड़ मरोड़ कर यूं पेश किया गया है कि इसे देखने वाले नौजवान बच्चे और तमाम उम्र नस्ल के लोग इससे मुतासिर होकर इससे मोहब्बत करें। इसमें शैतान को एक ऐसा हीरो बनाकर पेश किया गया है जिसके पास शेप शिफ्टिंग इमोरैलिटी यानी कभी न मरने की ताकत है। इसके अलावा इस शैतान के पास टाइम मैनिपुलेशन नामी मावराई कुव्वत और उड़ने की सलाहियत भी मौजूद है। वो लोगों की सोच को पढ़कर उनको बहका सकता है। इस वेब सीरीज में बताया गया है कि शैतान बुरा नहीं है, लेकिन इंसानों ने इसको बुरा बनाकर पेश किया है। इसीलिए आपको शैतान से डरने की बजाय इसे अपना मुहाफिज समझना चाहिए। ये पूरी वेब सीरीज शैतानियत पर मबनी पावरफुल माइंड प्रोग्रामिंग से भरी पड़ी है। हमें सबसे ज्यादा हैरत तब हुई जब इसकी कोई भी वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिली। इस चीज को बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इसे देख और सुनकर इसको सच मानने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वेब सीरीज की कहानी क्या है, जबकि इसके बरक्स हकीकत क्या है। ये किस कदर गुस्ताखियों पर मुश्तमिल है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इसे आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी गौर किया कि एक के बाद एक तौहीन आमेज वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर ही क्यों दिखाई जा रही हैं? ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया और सिनेमा पर क्यों नहीं दिखाई जाती? ये सब तौहीन आमेज कंटेंट डिजिटल मीडिया पर ही देखने को क्यों मिल रहा है? इसकी वजह यह है कि ये लोग भी जानते हैं कि अपनी शैतानी तालीम को मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि सेंसर बोर्ड इस तर्ज के कंटेंट को ऑन एयर करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा। इसलिए डिजिटल सिनेमा के जरिए इस कंटेंट को आपके घर पहुंचाया जा रहा है, ताकि जब भी वक्त या फुर्सत मिले तो आप इसको जरूर देखें और इतनी बार देखें कि आप इसको सच मान लें। लूसीफर वेब सीरीज का मामला भी कुछ इसी तरह का ही है। इसकी कहानी कुछ यूं है कि शैतान, जो कि जहन्नुम का रखवाला है, ये जहन्नुम की जिंदगी से जमीन पर छुट्टियां मनाने के लिए आता है। जमीन पर आकर वो अपना एक बार ओपन करता है, जहां पर हर वक्त नाच गाना, शराब नोशी और फहाशी का अड्डा बना रहता है। जमीन पर आकर इसको एक पुलिस ऑफिसर क्लूई से प्यार हो जाता है। वो उसके पुलिस केसेस को हल करने में उसकी मदद करने लगता है। इंसानों के साथ रहते हुए इनकी अच्छाई से मुतासिर होकर ये सोचता है कि वो भी एक दिन खुद को बदलेगा। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो एक दिन खुदा की लिखी तकदीर को बदल देगा, जो कि कयामत तक के लिए इसको बागी और मरदूद करार दे चुकी है। इस वेब सीरीज की सबसे अहम बात यह है कि इसके किरदार आसमानी किताबों में बयान करदा किरदारों और मखलूकात पर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें इन तमाम किरदारों को बदल दिया गया है, जिसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि शैतान को इंसान के सामने एक अच्छे रूप में पेश किया जा सके, ताकि इंसान इसको अपने मुहाफिज के तौर पर कबूल कर लें। क्योंकि इब्लीस दर हकीकत कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक जिन है, जिसको आग के शोले से पैदा किया गया, जबकि फरिश्तों को नूर से बनाया गया है। इसलिए जिन्नात की खसूसियात फरिश्तों से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। फरिश्ते हर सूरत में अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं। ये अल्लाह के हुक्म से इनकार की सोच ही नहीं सकते, और न ही इनके पास इस तर्ज की कोई सलाहियत मौजूद है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वेब सीरीज के अंदर इस बात का उलट दिखाया गया है कि फरिश्ते शैतान के इल्म की वजह से इससे हसद करते हैं, और इसी हसद की वजह से इंसानों के अंदर इसका इमेज बहुत खराब पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी वेब सीरीज में आपको कई जगह पर स्टैंडिंग साइज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको फहाशी और ऐशो इशरत भी खूब देखने को मिलेगी, जो कि इंसान की नफ्सियाती ख्वाहिशात को बढ़ाकर इसको गलत राह पर डालती है, और दुनिया कमाने के चक्कर में इंसान अपनी आखिरत को भी भूल जाता है। दूसरी जानिब शैतान इनके बुरे अमाल को अच्छा बनाकर इनको गुमराह करता है
और इसीलिए इंसान लोगों का माल लूट कर इसी दौलत से हज और उम्रा भी करता है। कई सीन्स के अंदर आपको लूसीफर एक सिक्का उछालता हुआ भी दिखाई देगा, जिसकी एक साइड पर एक पेंटागोन का निशान है, जो कि शैतान की शक्ल दिखाने के लिए सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। इस सिक्के को उछालकर वो अक्सर इससे मदद और रहनुमाई हासिल करता है, जिसे बाद में इस किरदार के मदाह पैसा खर्च करते हुए खरीदेंगे और बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी वो भी लूसीफर की तरह इससे मदद मांगेंगे। इसके सीजन के आगाज में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लूसीफर के पास एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो अपनी रूह शैतान को बेचना चाहती है ताकि वो भी शोहरत हासिल कर सके। आपको बताते चले कि हॉलीवुड म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के साथ मुआहदा किया जाता है, जिसे स्कैनिक एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक वो शख्स अपनी रूह शैतान को बेच देता है और इसके बदले में शैतान के पुजारी इसके मकासद हासिल करने में इसकी मदद करते हैं और फिर बदले में वो शख्स इनके एजेंडा के मुताबिक शैतानियत को प्रमोट करता है, जो आजकल हमें हर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। इनके स्टैंडिंग साइंस की वजह से इनको पहचानना अब मुश्किल नहीं है, फिर वो चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया हो या फिर सियासत। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सीरीज के अंदर लूसीफर को इंसानों का खैर खा बनाकर एक हीरो के तौर पर पेश किया गया है। हालांकि वो तो रोजे अव्वल से ही इंसानियत से नफरत करता है और अपने तकब्बुर की वजह से वो भला इंसानियत का खैर खा कैसे हो सकता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि जब भी कोई शख्स कोई गलत काम करता है तो लूसीफर को गुस्सा आता है, जबकि हकीकत में सब कुछ इसके बरक्स है। इसमें मजीद दिखाया गया है कि आसमान से मीकाइल फरिश्ता, जो कि उसी का हम शक्ल या जुड़वा भाई है, वो जमीन पर उसी की शक्ल में आता है और लूसीफर से लड़ता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है। इसी मंजर के अंदर पुलिस ऑफिसर क्लोई कहती है कि लूसीफर सच्चा है और जो तुमने लूसीफर का इमेज मेरे सामने रखा है वो सब का सब झूठ पर मबनी था। यानी यहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शैतान का जो रूप इंसान के सामने पेश किया गया है वो बिल्कुल झूठ है, जबकि शैतान तो इंसानियत का मुहाफिज है, जो इंसानियत की मदद करने के लिए हर वक्त इंसानों के आसपास मौजूद रहता है। इस वेब सीरीज में हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम का भी एक गलत रूप दिखाया गया है। दरअसल लूसीफर और मीकाइल अलैहिस्सलाम की दुश्मनी का हवाला बाइबल की इन आयात से लिया गया है, जहां पर लिखा है कि शैतान और उसकी फौज ने जन्नत पर कब्जा करने की कोशिश की तो मीकाइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के फौज के साथ मिलकर शैतान को इबरतनाक शिकस्त दी और फिर ये वहां से भाग गया और अपनी पे दर पे नाकामियों की वजह से अल्लाह की जानिब से धुतकारते हुए जमीन पर फेंक दिया गया। बाइबल में यह कहानी सच है या झूठ, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वक्त के साथ साथ कुरान मजीद के अलावा तमाम इंसानी किताबों को अपनी मर्जी के साथ तब्दील किया गया है, जबकि कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।